चंद्रयान 3, जिसका बटन ISRO के साइंटिस्ट ने 17 मिनट्स तक दबाए रखा और चंद्रयान ने तारीख रकम कर दी। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है जिसका कमाल देखकर नासा, चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ISRO को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गई। चंद्रयान 3 3,40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुसलसल अपने इस सफर में आगे बढ़ रहा है और तमाम स्पेस एजेंसीज और लोगों की नजरें इस स्पेसक्राफ्ट पर टिकी हुई हैं। इसी दौरान ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 की बहुत बड़ी अपडेट देते हुए ये बताया है कि एक बार फिर से उन्होंने मुसलसल 17 मिनट्स तक चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन को फायर कर दिया है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को जमीन के आखिरी ऑर्बिट में घूमते हुए ISRO के साइंटिस्ट के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और अब वो 1 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 अगस्त को ISRO के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के जरिए बहुत बड़ा मिशन करके तारीख में अपना नाम बनाने वाली है। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर चंद्रयान 3 इस वक्त कहाँ है और 1 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है और आखिर इस स्पेसक्राफ्ट में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसे देखकर नासा के साइंटिस्ट भी हक्का बक्का रह गए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 14 जुलाई 2023 ये वो दिन है जब ISRO IVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर इसके ऑर्बिट में छोड़ा था। उस वक्त से लेकर अब तक ISRO के बेंगलोर हेडक्वार्टर में बैठी साइंटिस्ट की टीम मुसलसल इसके ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए ऑर्बिट रेजिंग पर काम कर रही है। चंद्रयान 3 का सबसे पहला ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर 15 जुलाई को किया गया था। उस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑन करके इसे 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। इसके बाद ISRO के साइंटिस्ट ने मजीद 3 बार चंद्रयान का ऑर्बिट मैन्यूवर किया था और अब ISRO ने चंद्रयान के एक और स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। 25 जुलाई को ISRO के साइंटिस्ट ने तकरीबन 17 मिनट तक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन किया और 5th ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को कामयाबी से कंप्लीट करके इसे जमीन का आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कमांड दी है। अब इस वक्त चंद्रयान 3 अपनी फुल स्पीड से जमीन का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है, जिसके बाद इसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में प्लेस कर दिया जाएगा और फिर ये चांद पर जाने के लिए अपना इस लंबे सफर को शुरू करेगा। इस मेथड में ISRO के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल के इंजन को फुल पावर के साथ ऑन करके इसे चांद पर जाने के लिए कमांड देंगे, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी कहा जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। ISRO का कहना है कि बेंगलोर में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे साइंटिस्ट 1 अगस्त को रात के 12 बजे से 1 बजे के दरमियान एक बार फिर से चंद्रयान 3 का इंजन ऑन करके ट्रांस लूनर इंजेक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसा करने से चंद्रयान 3 जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर चांद पर जाने के लिए अपना सफर शुरू करेगा। लेकिन इस सफर पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ये बात आप जान लें। जब ISRO ने अपने मार्क 3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को जमीन के 1st ऑर्बिट में भेजा था, तब इसकी स्पीड तकरीबन 36,000 किलोमीटर पर आवर थी, जो बुलेट की स्पीड से भी 12 गुना ज्यादा है। जी हाँ, जब किसी बंदूक से गोली फायर होती है तो उसकी स्पीड 3,000 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि चंद्रयान 3 बुलेट से भी 12 गुना तेज स्पीड से जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में एंटर हुआ था। और इस वक्त चंद्रयान 3 की स्पीड 36,968 से लेकर 40,320 किलोमीटर पर आवर है और जमीन की ग्रेविटी से निकलने के लिए चंद्रयान 3 की स्पीड इससे बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर और propulsion मॉड्यूल के इंजन को एक साथ स्टार्ट करना होगा। ये बात आप जान लें कि जब चंद्रयान के propulsion मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये अपोजी से दूर जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है।
क्योंकि उस वक्त जमीन इसे अपनी तरफ खींच लेती है और पिछले 5 ऑर्बिट से चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। ये बात आप जान लें कि चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल में फ्यूल महफूज करने के लिए इसमें 2 बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगाए गए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल मौजूद हैं। तो वहीं चांद पर लैंडिंग के दौरान अपने थ्रस्टर्स को ऑन करके लैंडर मॉड्यूल अपनी रफ्तार को कम कर सके, जिसके लिए उसमें एक पावरफुल इंजन और फ्यूल टैंक लगाया गया है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 का ट्रांसलूनर इंजेक्शन होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाने वाले पाथ पर तकरीबन 5 से 6 दिनों के लिए सफर करेगा। इसके बाद लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें ISRO के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके इसे चांद की ग्रेविटी में एंटर करेंगे। चांद की ग्रेविटी में जाने के बाद ये जमीन की तरह ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद को ऑर्बिट करना शुरू करेगा। ISRO के साइंटिस्ट के लिए यही काम सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी में जाने से पहले ही अपने ट्रैक से हट गया तो ये 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद को गुड बाय कहता हुआ स्पेस में चला जाएगा। और जब तक ISRO के साइंटिस्ट इसे वापस लाएंगे तब तक इसका फ्यूल खत्म हो चुका होगा और ये हमेशा के लिए स्पेस में ही गुम हो जाएगा, जिसकी वजह से ISRO के साइंटिस्ट चाहते हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सही जगह पर चांद के ऑर्बिट में एंट्री करे और चांद इसे होल्ड कर ले। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट के propulsion मॉड्यूल में लगे छोटे इंजन की मदद से इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को सही डायरेक्शन में घुमाया जाएगा, ताकि ये 180 डिग्री का टर्न लेकर चांद के ऑर्बिट में जाने के लिए कामयाब हो जाए। लेकिन यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ISRO इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। ये ऑर्बिट इंसर्शन का प्रोसेस चांद की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। इसके बाद ISRO के साइंटिस्ट लूनर ऑर्बिट मैन्यूवर परफॉर्म करके आहिस्ता आहिस्ता इसके ऑर्बिट को कम करने लगेंगे और लास्ट में चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को इसके propulsion मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और फिर इसका इंजन ऑन करके इसे चांद के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। और फिर ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई से आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह की तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर फाइनली चांद पर लैंड कर लेगा। ये बात आप जान लें कि लैंडिंग के लास्ट प्रोसेस में चंद्रयान 3 के लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर सेकंड से कम करते हुए 7.2 किलोमीटर पर सेकंड तक लाई जाएगी, ताकि वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। आइए अब बात करते हैं इसमें यूज की गई AI टेक्नोलॉजी की, जिसने नासा, चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के होश उड़ा दिए हैं। ISRO ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई हर चीज को ध्यान में रखते हुए रोबोट खुद फैसला करने के काबिल होगा। और चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर इसी टेक्निक से लेस है। इसी टेक्निक की बदौलत चांद की सतह पर लैंडिंग करने के बाद ये बहुत कुछ डिस्कवर करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चांद की सतह पर लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर में से रोवर बाहर निकलकर चांद की डार्क साइड पर अपनी रिसर्च शुरू कर देगा। डार्क साइड चांद की उस साइड को कहते हैं जो हमें जमीन से दिखाई नहीं देती। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से रोवर किसी भी क्रेटर में गिरकर खराब ना हो, इसके लिए ISRO ने इसमें डीप लर्निंग की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया है। इसके जरिए ये रोबोट चांद पर रिसर्च करते हुए अपने सॉफ्टवेयर से ही देख सकेगा कि किस जगह पर रॉक्स मौजूद है और कहाँ क्रेटर्स हैं। जब इसके रास्ते में कोई क्रेटर आएगा तो ये खुद ही अपना रास्ता चेंज कर लेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर खुद ही चांद के इम्पोर्टेंट डाटा को कलेक्ट करेंगे और ISRO की टीम को भेज देंगे, क्योंकि इन दोनों में ही पहले से ही टारगेट सेट कर दिए गए हैं। चांद की सतह की जांच पड़ताल करने के लिए इसके चारों तरफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर ऑन होकर डाटा कलेक्ट कर लेंगे। इन टेक्नोलॉजी का एल्गोरिथम इतना ज्यादा एडवांस है कि इसे देखकर नासा और चीन के साइंटिस्ट ISRO की टीम को अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सके,
क्योंकि ISRO ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अब तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि चंद्रयान 3 का ये मिशन किसी भी सूरत में फेल ना हो। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।